दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल नियुक्ति है इसमें। आज हम बात करेंगे 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। इसका एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और उम्मीद करते हैं आप सभी अपना 100% देने का प्रयास जरूर किए होंगे। इसके बाद भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन अभी चल रहे होंगे, जैसे क्या एग्जाम मेरा ही सिर्फ खराब गया है या फिर बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए हैं, बहुत सारे नेगेटिव हो गया, कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। बहुत सारी बातें आपके मन में चल रही होंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस बार का पेपर कैसा था। तो आप सभी देख ही रहे हैं कि पेपर का जो लेवल था वो काफी जटिल था। उससे ज्यादा पेपर अनकन्वेंशनल था, यानी कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल थे। क्योंकि बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है ना, वो जो करंट अफेयर की खासकर बात करें तो हमेशा वो 1 से 1.5 साल की घटनाओं को पूछते आ रहा है। लेकिन इस बार जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था उसमें 2022 की घटनाओं को पूछा गया, 2023 की घटनाओं को पूछा गया। तो इतना पुराना करंट अफेयर याद रख पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। वहीं अगर साइंस की बात करें तो साइंस भी सबको बहुत परेशान किया। बहुत सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी 11-12 के कोर सेक्टर से भी थे। कुछ क्वेश्चन जो एनडीए का एग्जाम होता है ना, एनडीए का, यूपीएससी एनडीए, तो वहां से भी कुछ क्वेश्चन उठाए गए थे जो कि काफी अनकन्वेंशनल थे, जो कि बीपीएससी हर बार जनरल साइंस पूछती आ रही है। तो यहाँ भी स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करके आए हैं और ये सबकी इस बार स्थिति कुछ ऐसा ही है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार जो कट ऑफ जो है वो पिछले बार के कंपेयर में मिनिमम 5 से 6 मार्क्स तो नीचे रहने ही वाले हैं। और इसका रीजन 2-3 रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रीजन रहा कि जो 17वां बीपीएससी का जो क्वेश्चंस का लेवल था वो वनडे एग्जाम की तरह था। तो बीपीएससी का काफी आलोचना भी इसके लिए किया गया था। तो एक रीजन तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इसकी वजह से पेपर को थोड़ा जटिल बनाने का प्रयास किया गया। दूसरा रीजन क्या हुआ कि जो वनडे एग्जाम वाले बच्चे आके इसमें पास कर जा रहे थे प्रीलिम्स, तो उसको उनको हटाने का, छांटने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। तो इसलिए जो भी अभी पैनिक स्थिति में जी रहे हैं वो बिल्कुल अपने आप को पैनिक ना होने दें और 2 से 3 दिन बिल्कुल अपने माइंड को बिल्कुल रेस्ट दें। और 2-3 दिन बाद जो बीपीएससी अपना आंसर की जारी करती है उसे भी ये बिल्कुल मैच कर लें। और मैच करने के बाद जिनका भी नंबर 80, 70, 60, 50 जितना भी आपका नंबर आ रहा है, डजेंट मैटर। आप अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो आप मेन से लिख रहे हैं, और स्कोर अच्छा नहीं भी आ रहा है जिनका, वो वर्तमान में अभी क्या करें, तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप जितने भी लोग हैं जो बीपीएससी का एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मेंस की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल शिद्दत से करनी चाहिए। क्योंकि बीपीएससी जो है अपना ट्रेंड हमेशा चेंज करते जा रहा है। जो 17वीं बीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन अगर आप देखिएगा उससे आपको समझ में आएगा कि बीपीएससी का जो ट्रेंड है, जो लेवल है, वो काफी बढ़ता जा रहा है। तो काफी आपको डीप में अपना दायरा आपको बढ़ाने की जरूरत है और आपको डीप में अध्ययन करने की आवश्यकता है। और जो आंसर राइटिंग की जो शैली होती है ना, वो एक दिन में डेवलप नहीं होती, इसलिए आपको लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो आंसर राइटिंग आप जरूर करें, सेक्शन वाइज आप करें, डीआई का प्रैक्टिस करें, एससी का प्रैक्टिस करें। और वर्तमान अभी जो 2-3 महीना जो आने वाला है इसमें आप सिर्फ और सिर्फ मेंस पे बिल्कुल अच्छे से फोकस करें, अपने सिलेबस को पूरी तरह कंप्लीट करें। उसके बाद ही आप प्रीलिम्स, जिनका मतलब नहीं हो रहा है प्रीलिम्स कंप्लीट, उसके बाद ही आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करें, ठीक है। और इसके लिए हमारी टीम के द्वारा बैच भी लॉन्च किया जा रहा है। 22 तारीख से इसका शुरू होने वाला, तो 22 सितंबर से मीन्स प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं। इसका फीचर्स क्या है, क्यों जुड़ना चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मॉडल आंसर दिए जाते हैं ना, वो हैंड रिटन होता है। उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, उसके की पॉइंट को पकड़ सकते हैं और वो एग्जाम में आप जाके हूबहू लिख भी सकते हैं। वहां पे आपको डायग्राम के द्वारा करंट डेटा के उसमें ऐड करके आपका आंसर बनाया जाता है। दूसरा क्या है कि जो निबंध होता है, जो ऐसे होता है, उसकी लाइव टेस्ट ली जाती है। आपको सामने उसका फ्रेमिंग करवाया जाएगा, उसको उसका जो फॉर्मेटिंग होता है उसको सामने आपको फॉर्मेटिंग करवाया जाएगा। तो ये ऐसे लाइव टेस्ट होता है, इसका काफी बेनिफिट भी होता है। जो पिछला बार लोग जुड़े थे उनको काफी फायदा हुआ था। और एग्जाम में आप बिल्कुल कोई भी ऐसे आपको पूछा उससे आप उसको आप लिखने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तीसरा क्या है कि जो आंसर राइटिंग करवाए जाएंगे उसमें जो डेटा होता है, जो डेटा फैक्ट होता है, डायग्राम होता है, कैसे आप किसी भी क्वेश्चंस को, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, उसको आप कैसे डायग्राम बैच करके समझा सकते हैं। तो वहां पे डायग्राम डेटा वगैरह आपको डालने का, कैसे डालना है उसको, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी दी जाती है। उसके बाद जो भी न्यू होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनके लिए गूगल मीट
के माध्यम से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाती है यहाँ पे कि कैसे कैसे आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव करना है, क्या क्या आपको सुधार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो भी लोकोक्ति होता है बिहार से जुड़ा हुआ, उसके आपको उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को, उसके उससे संबंधित डेटा को आपको दिया जाता है और नोट्स के तौर पे आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।